जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है अभी तो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सभी लेखपाल भाइयों के लिए। तो आप देखिए साथियों, ये बात तो आपको पता ही होगी और आप सब देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर सब पता चल रहा है। लेकिन आप सभी के लिए मैं एक विशेष सूचना लेके आया था। जिनका लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ, उन दोनों के लिए मैं लेके आया था। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ध्यान से, है ना। और भले ही आपने कोई वीडियो मेरी देखी हो ना देखी हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना, आपके लिए मतलब विशेष जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उनके लिए आगे के लिए ये बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनाएंगे, ठीक है साथियों। देखिए, सबसे पहले तो जो सभी साथी जो नए जो अभी लेखपाल हुए हैं, जो SD यादव जी थे, उन्होंने इस पर एक रेड डाल रखी थी और उसके बाद सुनवाई भी हुई थी। तो उनमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो बहुत खुशखबरी की बात है उनके लिए। तो उनके सभी के लिए बधाई। और देखिए, एक सोलर वाला जो प्रश्न था, आपको पता भी होगी कि उसको भी डिस्पोज कर दिया गया। और देखिए, जितनी भी रेड डल रही हैं, अब डल रही हैं, वो सभी को आपको पता है कि डिस्पोज होनी है। और हर कोई साथी अपनी उम्मीद, जैसे 0.5 से निकला है, कोई किसी से निकला है, तो उनको दुख होता है। वो बार बार कोशिश यही करते हैं कि अब की बार केस करके हम जीत जाएँ, बाई चांस हमारा हो जाए। तो देखिए, ना इसमें केस करने वालों की कमी है और ना उनकी कमी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और वो बेचारे बार बार दुखी हो रहे हैं कि सारी बार रेड डल रही हैं। तो उनको भी दुख होता है, उनकी भी भाई दुखी होना जायज़ है कि जिनका सिलेक्शन हो गया और इन केसों की वजह से उनकी जो नियुक्ति है वो बार रुक रही है, तो उनको भी बड़े दुख होता है। तो देखिए, इसमें दोनों तरफ की जो स्टूडेंट है ना, उनमें किसी की कमी नहीं है, ना रेड डालने वालों की कमी है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है ना उनकी कमी है। दोनों ही दुखी होते हैं। अब इसमें कमी किसकी, देखिए, आप ये बात तो हो गई कि कमी नहीं है, लेकिन कमी किसी ना किसी की तो होगी, जिस वजह से जो स्टूडेंट दोनों तरफ से दुखी हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कमी जो है, केस करना भी है। तो देखिए, सबसे पहले केस करना चाहिए जो इन पेपरों को बनाता है। आपको पता है कि लेखपाल वाले पेपर में शुरुआत से ही कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि बिल्कुल डाउटफुल थे, 100% वो गलत थे और उनमें कई बार रेड डाली गई और उनको बार बार डिस्पोज किया गया, यानी कोर्ट ने ही मज़े लिए। अब देखिए, कोर्ट ने कैसे मज़े लिए, इस बात पर मुझे भी आज दुख होता है, क्योंकि मेरा भी जब नंबर घट के और जब 0.5 से बाहर निकलता है इंसान, तो बड़ा दुख होता है उसमें। तो देखिए, दुख कैसे हुआ कि अगर शुरू से हमें पता है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसमें इंसान को दुख नहीं होता है। लेकिन जो केस डालता है इंसान, जब आयोग की गलती है इसमें कि उसने पेपर में क्वेश्चंस गड़बड़ की, क्या ना, जिनका सही है, जिनका जैसे मान लीजिए किसी ने कन्फ्यूज हो गया, A ऑप्शन लगा दिया, किसी ने D ऑप्शन लगा दिया, तो कन्फ्यूज ही तो हुए दोनों साथी। और ना उनकी कमी ना उनकी कमी। और वो तो सोच रहे हैं कि ये सही हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, D वाले सोच रहे हैं कि मेरा भी हो जाएगा और मैं अपना जोर लगाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो इनमें जो पेपर बनाते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी है, FIR उनके नाम पर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो जज साहब थे, आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था कि उसमें जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है उसमें 2-3 बार रेड डली थी, है ना। तो उसमें पहले सिर्फ एक ऑप्शन को ही सही माना गया, फिर दोबारा से उसमें स्टूडेंट्स ने, जो लेखपाल वाले थे, उन्होंने फिर रेड डाली, फिर उसमें 2 ऑप्शन को सही मान लिया गया कि चलो ठीक है, A और D है। इसका मतलब ये था कि जज साहब को पता थी, जो जजमेंट दे रहे थे, कि हाँ भाई हो सकता है ये कन्फ्यूजन है, और इस वजह से उन्होंने दोनों को मान्य किया। यानी कि वो पढ़े लिखे इंसान है, वो बैठे वहाँ पर, तो उनका जजमेंट एकदम सही था कि हाँ भाई चलो मान लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन वाले सही हैं, हमने उन्हीं को सही मान लिया। फिर उसके बाद दोबारा स्टूडेंट ने जोर लगाया, फिर रेड डाल दी। तो अब बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ एक ऑप्शन सही हुआ। तो इसका मतलब ये होता है, जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो आप वहाँ डिग्री लेके इतने मतलब पढ़ के जज बने बैठे हैं, उन्हीं को नहीं, उनका ही दिमाग संतुलन नहीं है कि वो खुद ही कभी कुछ आदेश दे रहे हैं, कभी कुछ निर्णय दे रहे हैं। वो बताइए, उनका ही निर्णय बार बार चेंज हो रहा है। तो ये तो हम लोग, आप लोग तो एक बहुत छोटे स्तर के स्टूडेंट हो गए। तो सोचिए, अब इन जजों को पनिशमेंट देनी चाहिए। जब आप ये बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ, आप तो वहाँ से कभी यस कर दिया दोनों को ऑप्शन को, कभी एक ऑप्शन को सही कर दिया, है ना। तो ये आप बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे जेब से खर्चे, एक बताइए, एक स्टूडेंट जो होता है वो बेचारा जब पढ़ता है ना, पढ़ने वाली जो लाइफ होती है, जॉब वाली, चलो हम तो अब जॉब कर रहे हैं, हमारी तो चलो स्थिति ठीक है, लेकिन पढ़ने वाली स्थिति में हम भी रहे हैं कि जो स्टूडेंट कोचिंग में रूम में रहता है ना, उसको 100-100 रुपये की वैल्यू पता होती है। और उसके बाद फिर आपको केस और लड़ना पड़े, तो उसमें तो और बुरी हालत हो जाती है ना। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी कमी जो है ना, एक तो आयोग की सबसे बड़ी कमी है, जो पेपर बनाया, इतना गंदा पेपर बनाया। अगर आपको पेपर हार्ड ही करना था मेरिट को लेकर के, तो पेपर हार्ड कर देते। पेट वाला जो हार्ड हुआ था, इस तरीके पेपर हार्ड कर देते, तो कम से कम स्टूडेंट उस कन्फ्यूजन हो गया, क्वेश्चन गलत तो नहीं करता और बार बार ये रिटर्न नहीं डलती। दूसरी बात ये कि उसमें भी जज साहब नहीं निर्णय ले पा रहे खुद से,
कभी कोई क्वेश्चन सही कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, मतलब क्या ड्रामा चल रहा था। स्टूडेंट को बताइए, अगर आज मेरे पक्ष में आ गया मैं खुश हो गया, और जिनके पक्ष में नहीं आया, जिनके विपक्ष में आदेश और आदेश आया, वो बेचारे दुखी हो गए। फिर उसके बाद पलटा मारा कि मेरे पक्ष में आ गया तो मैं खुश हो गया, उनके पक्ष में नहीं आया। यानी कि ये स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हुई है इस भर्ती में, शुरू से लेकर लास्ट तक। और अभी भी देख लीजिए कि आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आते आते रोक दिया गया। तो ये बताइए, अब आप कहोगे एस डी यादव जी की कमी है, वो उनकी बिल्कुल कमी नहीं है। ये बताइए कौन नहीं अपनी कोशिश करता है पूरी। भाई हम भी ये सोचते हैं यार, लास्ट यार हो सकता था कि अगर मैं केस लड़ लेता तो मेरा नंबर बढ़ जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं भी सोचूंगा इस बात को, मैं भी केस करूँगा बार बार। तो बड़ा इस बात को सोच के मुझे दुख होता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि बताइए बच्चों के साथ मतलब कैसा खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और जो इतने बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं वो खिलवाड़ करते हैं। आयोग का जो पेपर बनाया वो किसी ऐसा नहीं है गहरे ने बना दिया, सब एक्सपर्ट बनाते हैं पेपर को। बताइए वो मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के साथ, भविष्य के साथ। उसके बाद में उनका भी चलो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद जज साहब देख लिए क्या मजाक कर रहे हैं, कभी आदेश कर दिया ठीक है ऑप्शन ए और डी दोनों सही हैं, ठीक है नहीं अब की बार डी सही है, नहीं अब की बार ए ऑप्शन सही है। ये क्या है, मतलब आप लोग भी इतने पढ़े लिखे ज्ञानी बने बैठे हो, आपको ये एक निश्चय नहीं कर पा रहे। अगर आपको वास्तव में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा था फुल मार्क्स दे देते उसमें। तो ये बच्चों अच्छा फुल मार्क्स मिल जाता और जिनका सिलेक्शन हो जाता वो ऑब्जेक्शन ही खत्म था। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ बहुत बड़ी, अब मैं क्या बताऊं कि आप लोगों को छोड़िए, इस बारे में कुछ बता नहीं रहा। तो देखिए साथियों, अगर कोई भी तो साथियों ये देखिए बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ में। तो मैं आखिर में ये कहूँगा, आखिर में आकर के देखिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो स्टूडेंट भी एकदम मिडिल फैमिली से हैं और लोअर फैमिली से हैं, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है। और आप ना कोई ऐसा, मुझे लग रहा है कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनका 20-25 हज़ार करोड़ का साल का टर्नओवर है, तो वो लेखपाल की भर्ती देखने नहीं आएंगे ना। और दूसरी बात जो निकले हैं वो भी सब मिडिल और लोअर फैमिली से ही हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो मेरा एक ही निवेदन है, देखिए साथियों, आप जितना इस भर्ती को खींचेंगे है ना, तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अगर आपने 2 महीने खींच दी तो 2 महीने की सैलरी बहुत होती है और वो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है। अब आप ये सोच लीजिए कि मैंने अपनी सीट को दान दे दिया या कुछ भी मान लीजिए, आप इस तरीके से सबर कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं यार आप छोड़ो इस भर्ती को और हम अपनी दूसरी दिशा में अपना काम करें। अगर आपको केस भी करना है ना, तो आप जो ये पेपर वाला बनाने वाले हैं या जो जज साहब जो बैठे थे उन्होंने 2 बार अपने मतलब आज जो ऑर्डर है वो चेंज किए हैं, तो उन पर केस करना चाहिए कि जज साहब पहले तो आप ये थे, अब आप ये कैसे हो गए। आप इसका मतलब उन पर भी तो कोई आज वो होना चाहिए, उनका भी तो कोई जवाब तलब होना चाहिए कि भाई आप ऐसे आपने कैसे आदेश बदल दिया। आप ही अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, फिर आपने ऑप्शन चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, फिर दूसरी बार फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रेट डाली गई तो फिर आपने आदेश चेंज कर दिया। तो इन चीज़ों में देखिए उनके लिए कोई कहीं भी कोई नियम कानून नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, जो कह दिया नहीं अब ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, तो उनके लिए होनी चाहिए ना। इसलिए साथियों रिटर्न डालने की जगह रिटर्न न डालें, क्योंकि इससे इस भर्ती में बार बार अड़चन आती है और आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है ना। तो इसमें इस रिट को न डालने की जगह उनके खिलाफ डालिए, उनके नाम आचिफ लगाइए, उनके नाम FIR करिए, जिन्होंने ये पेपर आयोग के नाम करिए, उनके नाम करिए कि ये क्या बवाल, मतलब क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए साथी कि आगे कोई भर्ती आती है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ कि आगे आप कोई भी भर्ती देखना है और इस तरीके की अगर कोई आती है पेपर में गड़बड़ आती है तो आप उस भर्ती में शुरू से ही दम लगाइए केस करने के लिए या जो भी करना है आपको, एक साथ इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के, तभी किसी चीज़ में दम रहता है। चाहे 8,000 वैकेंसी हैं ये लेखपाल की, चाहे आपको 1 लाख इकट्ठे होते, तो 1 लाख को एक साथ केस करना चाहिए था उसमें जब प्रेशर रहता। अब 10 स्टूडेंट अलग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी रेट अलग डाल दी, 20 अलग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी रेट डाल दी। तो इस तरीके से जो खिलवाड़ हुआ ना, वो इस वजह से खिलवाड़ हुआ साथियों। कभी भी इस तरीके का गेम प्ले मत करना। आगे से मैं बता रहा हूँ कि कोई भर्ती आप जो देखें तो उसमें अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है, कोई प्रश्न में गड़बड़ लग रही है या कुछ भी चीज़ का लग रहा है, तो पहले एकजुट हों सभी, तब कोई काम करें। अब इसमें देखिए ये जैसे नियुक्ति पत्र आपके हाथ से छीन लिया गया, ये छीनना ही मान लीजिए आपके हाथ में आते आते रुक गया, तो उसमें बड़ा दुख होता है कि यार बताइए हम ज्वाइनिंग चले जाते, ये हो जाता वो, उनको कितना बुरा फील हुआ वो, है ना। तो आगे से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे से इस तरीके का कोई खिलवाड़ होता है आपके साथ में, तो उसका जवाब उसके तरीके से देना। जो ये आपके साथ खिलवाड़ चला 1-1.5 साल तक, कि पहले तो जो अध्यक्ष जी, जो सचिव जी थे वो आयोग के, वो कहते थे कि अरे
कोर्ट में इतने केस चल रहे हैं, इस वजह से हम भर्ती को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने काम ही ऐसे किए कि केस चलते रहे और आप भर्ती को खींचते रहें और उसके बाद एंड तक अभी तक केस चलवा के रखे हैं। तो ये क्या था? अगर पेपर सही होता क्यों केस डलते और क्यों ये इतनी लंबी भर्ती खींचती? तो ये जानबूझकर सब किए जाते हैं। तो साथियों आगे से अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए, कुछ समझदार है, मैं यहाँ कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो चाहे इको गार्डन जाके कुछ भी करिए, चाहे कहीं भी जाकर करिए, लेकिन इस तरीके के आगे से खिलवाड़ ना हो, उस तरीके के अपना दिमाग में कोई माइंड सेटअप करिए। क्योंकि मैं यहाँ खुल के नहीं बोल सकता हूँ, आप सब जानते हो सब चीज़ों को, क्योंकि गुस्सा तो बहुत आता है, आपको भी आता है। और जिनका क्या बताया जाए, इनके साथ खिलवाड़ होता है या इनको बार बार से डुबो के मारा जाता है उनके साथ। तो साथ ही आगे से फ्यूचर में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम बनाइए, उसको सेट करिए। रेट डालने वाला प्रोग्राम ख़त्म करिए आगे से। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आपको सूचना देता रहूँगा इस बारे में। और सभी जो लेखपाल नए वाले भर्ती हुए हैं भाई, उन जो नवनिर्वाचित हैं, जितने भी नए चयनित हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप बड़े चैन सुख से अपनी ज्वाइनिंग करिए। ये तो आपने ही बड़ी मशक्क़तों के साथ जो इसमें पहुँच रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबतों के साथ पहुँचे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको जीतने का मज़ा भी आएगा। ठीक है साथियों, और ऐसी बात नहीं कि आप लोग कहो कि मेरा भी नहीं सिलेक्शन हुआ, मैं भी इन्हीं गलतियों की वजह से आज फाइनल में रह गया, है ना। तो इस वजह साथियों आगे से कोई ऐसी योजना बनाई जिससे कि ये बार बार रेट वाला काम ख़त्म हो जाए। अगर प्रश्न गलत आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आयोग से जवाब तलब करिए ना। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आगे से कोई भी प्रश्न गलत आता है तो कोर्ट द्वारा आयोग को जवाब तलब दिलवाना चाहिए कि आप प्रश्न गलत क्यों कर रहे हैं। जब इतनी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है आपके पास, इतनी एक्सपर्ट लोगों से आप पेपर बनवा रहे हैं, फिर भी ये गलत कैसे आ रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि लेखपाल के 10, 20, 50 सेट बने हो जिनमें कि हाँ भाई हो गया होगा। सिर्फ एक सेट बना था, वो एक सेट भी एक ढंग से सेट नहीं कर पाए भाई। पेपर सेट जो बना था लेखपाल का, सिर्फ एक सेट बना था, एक शिफ्ट का ही था, और वो 100 प्रश्न भी नहीं बन पाए उन पर ढंग से, क्योंकि उनको बच्चों के साथ खिलवाड़ करना था ना। 1 डेढ़ साल 2 साल कोर्ट खेलना था उनको। तो साथियों आगे से आप खुद समझदार हैं, इस तरीके की एक टीम बनाइए कि आगे से आपके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।